राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री राम मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल की वीडियो में हमने 17वें श्लोक तक का पाठ किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तस्या शरीर विव्रम प्रविवेश पुरंदरः गर्भं च सप्तधा रामचिच्छेद परमात्मवान। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दीति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर दिए। विद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा रुरोद सुस्वरम राम ततोदितिर्बुध्यत। श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। मारुदो मारुदश्चेति गर्भं शक्रोभ्यभासत बिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। न हन्तव्या न हन्तव्यमित्येव दितिर्ब्रवीत् निष्पपात ततः शक्रो मातृवचन गौरवात्। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा न मारो। इंद्र सहसा उदर से निकल आई। प्रज्वलिर्वज्र सहितोदितिं शक्रोभ्यभासत सुचितेन्द्रे विसुप्तासी पादयो कृतमूर्धजा। तदंतर्महं बल्लब्ध्वा शक्रहन्तार्माहवे अभिनंदम सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के साथ टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्चत्वारिशं सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तचत्वारिशं सर्गः। दिति का अपने पुत्रों को मरुदग्न बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उनकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। सप्तधातु कृते गर्भे दिति परम दुखिता सहस्त्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुन्याय ब्रवीत। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर सहस्त्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, ममापराध गर्भोयम सप्तधा शकलीकृतः नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन। देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। प्रियं त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भ विप्रये मरुताम सप्त सप्तानाम स्थानपाला भवन्तु ते। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है
वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदग्नों के स्थानों पर का पालन करने वाले हो जाएं। वातस्कंधा इमे सप्त चरुन्तो दिव पुत्रक मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा ममात्मजा। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 सप्त स्कंद हैं उनमें विचरे। ब्रह्मलोकम चरत्वेक इंद्रलोकम तथा परः दिव्यवायुरिति ख्यात अस्त्रित्यो अपि महायशा। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 के 7 गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मरुद्गण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठे दिशो वै तव शासनात् संचरिष्यन्ति भद्रं ते कालेन हि ममात्मजा। तवत् कृते नेव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुता। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो माँ रुदहा कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी माँ रुदहा इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्ष पुरंदरः वाच प्राञ्जलिर्वाक्यामितीदं बलसूदनः। दिति का वह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही। सर्वमेतद् यथोक्तं ते भविष्यति न संशयाः विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्त्वात्मजाः। माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। एवं ते निश्चयं कृत्वा माता पुत्रात्रो तपोवने जगमुतस्त्रिद्मं राम कृत्थाविति न श्रुतम्। श्री राम उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृत्य हो स्वर्ग लोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। एष देशाः स कुकुतस्थ महेंद्र धुष्यति पुरा दितिं यत्र तपः सिद्धमेवं परिवचचार सः। कुकुतस्थ यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपः सिद्ध दिति की परिचर्या की थी। इक्ष्वाकोऽस्तु नरव्याघ्रः पुत्र परम धार्मिकः अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुताः तेन चासीदिः स्थाने विशालेति पुरी कृता। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुषा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इसी स्थान पर विशाल नाम की पुरी बसाई थी। विशालस्य सुतो राम हेमचंद्रो महाबलः सुचंद्र इति विख्यातो हेमचंद्रादनंतरः। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। सुचंद्र तनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुताः धूम्राश्वतनयश्चापि संजयः समपद्यत। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र संजय हुए। संजयस्य सुतः श्रीमान सहदेव प्रतापवान
कुशाशवाः सहदेवस्य पुत्रः परम धार्मिका। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्वस्य महातेजः सोमदत्तः प्रतापवान्। सोमदत्तस्य पुत्रस्तो काकुतस्थ इति विश्रुताः। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुतस्थ नाम से विख्यात हुए। तस्य पुत्रो महातेजः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम् आवसत परम प्रख्यः सुमितर्नाम दुर्जयः। काकुतस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः। दीर्घायुर्यशो महात्मनो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। इहाद्य रजनी में काम सुखम स्वस्यामहे वयम स्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकम दुष्टुमर्हसि। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। सुमतिस्तो महातेजा विश्वामित्रमुपागतम् श्रुत्वा नरवर श्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशः। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए वहां स्वयं आए। पूजाम च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथा ब्रवीत। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा। धन्यो यस्मिन् अशम्यं नुग्रहितो यस्मै यस्य मे विषयं मुने संप्राप्तो दर्शनम चैव नास्ति धन्यतरो मम। मुने, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तचत्वारिशं सर्गाः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टचत्वारिश सर्गः। राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहिल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा। इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो गज सिंगति वीरो शार्दुल वृषभोपमो। ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूण धनुर्धरो अविश्वनाविव रूपेण समुपस्थित यो विनो। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवा अवस्था के निकट आ पहुंचे हैं। यदच्छेव गाम प्राप्तो देवलोकादिवामरो
कथम पदभ्याम ही प्राप्तो किमर्थम कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं। भूषयांता विवम देशम चंद सूर्या विवाम्बरम परस्परेण सदृशो प्रमाणेंगिते चेष्टिते। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थम च नरश्रेष्ठो संप्राप्तो दुर्गमे पथि वरायुधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथाव्रतं नयवेदयत् सिद्धासुरं निवासं च राक्षसानं वधं यथा। विश्वामित्रवचनः श्रुत्वा राजा परम विस्मिता। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य ततो पूजयामास विधिवत सत्कारहो महाबलो। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारं सुमते प्राप्य राघवो उष्य तत्र निशामेकं जगमतुर मिथिलां। ततः सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। ताम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साधिवित्ति संशांतो मिथिलां समपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनक रूप पुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं प्रपच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, इदमाश्रम संकाशम किम निबंधम मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्वम आश्रमः। भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। ततच्युता राघवेणोक्तं वाक्ययं वाक्य विशारदाः प्रत्युवाच वहाँ तेजा विश्वामित्रो महामुनि। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्येतदाश्रम पदम सप्तम कोपान महात्मना। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे श्राप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूं। तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरेरपि सुपूजिताः। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। सचात्र तप आतिष्ठ दहल्या सहितः पुरा
वर्ष पुगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। मित्रों, इस 16वें श्लोक पर ही आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। कल हम यहाँ से आगे का पाठ लेकर मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।